सो वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ लिंक लिस्ट। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, लीड कोड का ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पैलिंड्रोम लिंक्ड लिस्ट। तो इसमें हम लोग पहले इसका इंट्यूशन देंगे, मतलब दूंगा मैं आपको, फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है, पूरा समझ के। सो मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख ही रही होगी। तो क्वेश्चन क्या है, गिवन द हेड ऑफ अ सिंगल लिंक्ड लिस्ट रिटर्न ट्रू इफ इट इज़ पैलिंड्रोम और फॉल्स अदरवाइज, ठीक है। तो देखो 1 2 2 1, तो ये एक पैलिंड्रोम है क्योंकि 1 1 2 2 और 1 2 पैलिंड्रोम नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दिया। सो सबसे पहले तो जिनको नहीं मालूम है उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि पैलिंड्रोम होता क्या है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं पैलिंड्रोम में, ठीक है। पैलिंड्रोम लिंक्ड लिस्ट, ठीक है। तो पैलिंड्रोम क्या होता है, ऐसा नंबर जिसको तुम किसी भी साइड से पढ़ो तो वो इक्वल होता है, ठीक है। मतलब राइट से पढ़ूंगा तो भी वही नंबर बनेगा, लेफ्ट से पढ़ूंगा तो भी वही नंबर बनेगा। फॉर एग्जांपल है 121, इसको यहाँ से पढ़ो 121, यहाँ से पढ़ो 121, 1 1 2 1 1, इसको यहाँ से पढ़ो सेम, वहाँ से पढ़ो सेम, समझ रहे हो। 1 2 3 2 1, यहाँ से पढ़ो सेम, वहाँ से पढ़ो सेम। तो पैलिंड्रोम ये होता है। तो इसमें अगर आप तो एक इंट्यूशन आप लोग लगाओगे तो आप एक चीज़ कॉमन पाओगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट है वो इक्वल है, जो सेकेंड एलिमेंट है, जो सेकेंड लास्ट एलिमेंट है वो इक्वल है, और ये वाला एलिमेंट दोनों में कॉमन है। तो इसमें दो केसेस हैं, एक होता है जब तुम्हारी लेंथ है ऑड, जो ये वाली थी, तो इसमें तुम क्या करोगे, जैसे मान लो 5 साइज़ है तुम्हारे पास, 5 है, 1 2 3 4 और 5, तो तुम फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करोगे, सेकेंड और सेकेंड लास्ट को कंपेयर करोगे, और बीच वाले को कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियसली वो सेम ही रहेगा, राइट। इवन में क्या होगा, जैसे मान लो 4 है, ठीक है, तो यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, यहाँ से इसको कंपेयर करेंगे, और बस। तो 2 कंपैरिजन चाहिए रहती है, मतलब जितना तुम्हारा साइज़ है उसके बाई 2 कंपैरिजन। अगर 5 है तो 5/2 क्या होता है, 2.5, विच इज़ व्हाट 2। 4/2 इज़ 2, राइट। सो हम लोग को इतने, जितना साइज़ है उसके आधे कंपैरिजन हमको प्रूव करने में लगता है कि पैलिंड्रोम है या पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ को समझ चुके हैं। तो ये प्रॉब्लम में सेंस क्या है सिंगल लिंक्ड लिस्ट में, देखो अगर ये है मेरी लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ 6 लेंथ की है, ठीक है। हेड मेरा यहाँ पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। मैं ट्रैवर्स वाला डाला, ट्रैवर्स वाला एक नोड बनाया और उसको यहाँ की तरफ पॉइंट करवा दिया, ठीक है। तो पहले तो ठीक है कि मैं हेड और ट्रैवर्स को वो कर दिया, कंपेयर कर दिया कि इक्वल है कि नहीं। इक्वल है तो मेरे को अब इसको और इसको कंपेयर करना है, ठीक है। मैं हेड से तो हेड नेक्स्ट जा सकता हूँ, लेकिन मैं ट्रैवर्स से पीछे कैसे आऊँगा, कोई रास्ता ही नहीं है क्योंकि मेरे पास पीछे आने का, क्योंकि ये डबली लिंक लिस्ट नहीं है, सिंगली लिंक लिस्ट है, ठीक है। सो विदाउट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस हम लोग ये चीज़ कैसे कर सकते हैं। सो द बेसिक आइडिया दैट कम्स टू माई माइंड इज़ कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले काउंट निकाल लेंगे इसका, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 6, ठीक है। और जैसे कि हमने ऊपर इंट्यूट किया था कि अगर 6 एलिमेंट है तो हम लोग को कंपैरिजन कितने लगेंगे पैलिंड्रोम प्रूफ करने के लिए, उसके बाय 2, तो वो कितने हैं, 3, राइट। 3 कंपैरिजन लगेंगे, इतना अपने को क्लियर है। फिर मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, अगर 3 कंपैरिजन है तो हम लोग याद है उसके टाइम पे सब करते थे, जब इंसर्ट एट मिडिल करते थे तो हम लोग पोजीशन के पास पहुँचते थे, 3rd पोजीशन के पार या 4th पोजीशन के पार। तो मैं यही करूँगा, जैसे मैं 3 है मेरी पोजीशन, तो मैं 1 2 और 3 नोड्स के बाद वाले जो वो है मेरे पास, ये जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसकी तरफ पॉइंट करूँगा। जितना भी मेरा बाय 2 आएगा उससे एक ज़्यादा पे मैं पॉइंट करूँगा, राइट। इस पर मैं एक एलिमेंट ले आऊँगा ट्रैवर्स करके, ठीक है, ट्रैवर्स, और इसके आगे 2 एलिमेंट और है। अब मान लो कि मैं इस यहाँ से लेके इतने तक को रिवर्स कर दूँ। हमने रिवर्सिंग का लिंक लिस्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन बनाया था, राइट। तो सेम लॉजिक यहाँ लगाऊंगा, या बस अब पूरी लिस्ट को ना करते हुए आधी लिस्ट को मैं रिवर्स कर दूंगा। तो मेरी लिस्ट कैसी बन जाएगी, ऐसी बन जाएगी, 1 2 3, और ये वाला कहीं पॉइंट करे कोई फ़र्क नहीं, और बाकी फिर पूरी रिवर्स, ठीक है। अब मैं इसको और इसको कंपेयर कर सकता हूँ, हाँ, यहाँ से एक कदम आगे बढ़ सकता हूँ, यहाँ से एक कदम आगे बढ़ के इसको कंपेयर कर सकता हूँ, यहाँ से एक कदम आगे बढ़ के इसको, यहाँ से एक कदम आगे बढ़ के इसको। तो अब मैं कर सकता हूँ। तो मेरा इंट्यूशन क्या था, सबसे पहले हम निकाल लेंगे काउंट कितना है, इसको फील करो भी, कोडिंग में मत जाओ, फील करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ।
6 थे, बाई 2 किया तो पता चला 3 कंपैरिजन हो गए, और 3 कंपैरिजन किसके बीच में हुए? फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के बीच में। तो सेकंड हाफ में हम लोग पीछे नहीं आ पा रहे थे, तो हमने सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया कि हम पीछे आ पाए, और फिर हमने एक एक करके सबको कंपेयर किया, ठीक है। जहाँ भी कंपैरिजन फॉल्स हुआ वहाँ पे हम पीछे आ गए। तो इसमें जो कस्टम टेस्ट केस दिया था उसके हिसाब से देखें तो क्या था, 1 2 2 1, ठीक है, 1 2 2 और 1, ठीक है। अब इसको अपन करते हैं वही अपना लॉजिक, 4 है तो 4/2 कितना होता है? 2 होता है, तो हम 2 के बाद जाके रिवर्स कर देंगे, तो 1 2 2 और 1। यहाँ पे मान लो मैंने, फिर यहाँ पे मेरा ट्रैवर्स यहाँ पे आ जाएगा, हेड यहाँ पे रहेगा, फिर मैं एक वाइल लूप लगा के इनको आगे बढ़ा के यहाँ तक 2 काउंट तक कंपेयर करता रहूँगा। हो गया, यहाँ पे 1 1 सेम है, 2 2 सेम है, तो मैं रिटर्न कर दूँगा ट्रू। और 1 2 में क्या होता है, जो दूसरा एग्जांपल उन्होंने दिया था, पेज ये रहा, हाँ दूसरा एग्जांपल क्या था, 1 और 2 का था, 1 और ये 2, ठीक है, 2 ही एलिमेंट है, तो 2 डिवाइडेड बाई 1, तो 1 के बाद क्या एलिमेंट है? 1, 1 के बाद है 2, तो मेरा ट्रैवर्स यहाँ आ जाएगा, आगे कुछ है ही नहीं रिवर्स करने के लिए, ठीक है। तो मेरे को सिर्फ किस किस को कंपेयर करना है? हेड और ट्रैवर्स को। 1 और 2 सेम है कि अलग है? अलग है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2, तो सिंपली क्या, रिटर्न फॉल्स, दैट्स इट। सो इसके अब इसका मेरे ख्याल से आप लोग इंट्यूशन ले पा रहे होंगे। तो अगर मैं इसे कोड पे जाऊँ, मैंने ऑलरेडी लिखा है, देखो मैं सब बताते रहूँगा, कमेंट्स हम लोग इसमें डालते रहेंगे, ठीक है। वो वीडियो लंबी होती, टाइम वेस्ट होता आप लोग का, इसलिए मैंने लिखा नहीं अभी। देखो, इफ़ हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल PTR, हेड नेक्स्ट इज इक्वल टू नल PTR क्या बताता है कि सिर्फ अगर मेरे पहले ही एलिमेंट का जो नेक्स्ट है वो नल है, तो ये दिखाता है कि मेरे पास एक ही एलिमेंट है। और अगर एक ही एलिमेंट है तो पैलिंड्रोम होगा ही कि 1 है, मान लो 9 नंबर लिखा हुआ, तो 9 को राइट से पढ़ो लेफ्ट से पढ़ो वो 9 ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस केस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आगे मत बढ़ो, सीधा सीधा रिटर्न कर दो ट्रू। फिर उसके बाद मैंने एक ट्रैवर्स करके वो बनाया, उसको हेड की तरफ पॉइंट किया इस लाइन में। फिर ये इंट काउंट इजिकल टू 0, ये काउंट करेगा कि मेरे पास कितने एलिमेंट है। फिर मैं देखो ये एक वाइल लूप लगा के इधर काउंट कर रहा हूँ कि मेरे पास कितने एलिमेंट होंगे। तो इधर मैं लिख देता हूँ काउंटिंग द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास काउंट के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा कि मेरे पास कितने एलिमेंट है, 6 हैं कि 4 हैं या जो भी है, ठीक है। और फिर मैं यहाँ पे काउंट इजिकल्स टू काउंट बाई 2 क्या कर रहा हूँ, जितना भी मैंने बोला जितने भी हमारे पास एलिमेंट रहेंगे पैलिंड्रोम में, उसी का बाई 2 कंपैरिजन हमको करना पड़ेगा। तो ये क्या है मेरा नंबर ऑफ कंपैरिजन्स, ठीक है, ये मेरे नंबर ऑफ कंपैरिजन्स होंगे। तो इतने तक सबको मेरे ख्याल से क्लियर होगा। फिर मैंने ट्रैवर्स को वापस हेड की तरफ पॉइंट करवा दिया, क्यों? क्योंकि अब वो वाला स्टेप आता है, मेरे को पता है कितने कंपैरिजन है, तो मेरे को उतने ही नोड के बाहर जाना है, उतने ही नोड के बाद जाना है। जैसे 1 2 3 4 में मान लो मेरे पास 4 नोड थे, ठीक है, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन 2 थे, तो मेरे को अब चाहता हूँ मेरा ट्रैवर्स जो है वो तीसरे एलिमेंट की तरफ पॉइंट करेगा जो हमने डिस्कस किया था। तो वही स्टेप मैं यहाँ कर रहा हूँ, ट्रैवर्स को ले जा रहा हूँ, ट्रैवर्स पॉइंटिंग towards the first element of second half, ठीक है। हम लोग सेकेंड हाफ को रिवर्स कर देंगे, फर्स्ट हाफ को वैसे ही रखेंगे, ठीक है। रिवर्स वाला क्वेश्चन हमने इसके जस्ट पहले बनाया हुआ है, लाइक पिछले लेक्चर में बनाया था, जिसको ये कन्फ्यूजन होगी रिवर्स करने में वो वहाँ से क्लियर कर ले, ठीक है। फिर हम अब हमारा ट्रैवर्स कहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, फर्स्ट हाफ तो वैसे का वैसा ही है, सेकेंड हाफ के फर्स्ट एलिमेंट पे हमारा ट्रैवर्स पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है, जहाँ से हम लोग को रिवर्स करना है सीक्वेंस को। फिर देखो यहाँ से लेके जो नीचे का लॉजिक है ये पूरा वो रिवर्स वाला ही है, रिवर्सिंग अ लिंक्ड लिस्ट। वही देखो हमने जो रखा था क्या बोलते प्रीवियस, करेंट, टेम्प और ये वाला चलाया था, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में यही किया था हमने। तो इसके बाद क्या होगा, हमारा सेकेंड हाफ रिवर्स हो जाएगा, सेकेंड हाफ विल बी रिवर्स्ड, ठीक है। फिर हम एक बुल बनाएंगे, फ्लैग, उसको रखेंगे ट्रू। फिर यहाँ पे जब नंबर ऑफ कंपैरिजन जब तक ग्रेटर देन 0 हैं, एक वाइल लूप चलाएंगे और चेक करेंगे कि प्रीवियस की वैल्यू, मतलब जो लास्ट में अभी जो हमारा पॉइंट कर रहा है, याद करो पिछले वाले में बोला था कि प्री लास्ट की तरफ पॉइंट कर रहा होगा रिवर्सिंग में। तो जब तक लास्ट वाले की वैल्यू और फर्स्ट वाले की वैल्यू इस लाइन में
कंपेयर कर रहा हूँ मैं, लास्ट की वैल्यू और फर्स्ट की वैल्यू अगर इक्वल नहीं है तो बात वहीं ख़त्म हो गई। अगर एक भी एलिमेंट उस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता तो ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो फ्लैग को कर दो फॉल्स और ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब जंप कर जाओ वाइल लूप से बाहर, और तुमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब दोनों सेम है, तो एक एक कदम आगे बढ़ जाओ। तो हेड इजिकल टू हेड का नेक्स्ट, प्रीव इजिकल टू प्रीव का नेक्स्ट, और काउंट माइनस माइनस। एक कंपैरिजन हो गया तो अब काउंट को एक कम कर दो। अब जैसे 2 कंपैरिजन से तो 1 हो गया, अब अपन बाकी के करेंगे, राइट। तो काउंट माइनस माइनस, तो जब तक काउंट ग्रेटर देन 0 है ये लूप चलता रहेगा। और जैसे ही जो वो है क्या बोलते कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होगी या फॉल्स होगी तो तुरंत हम लोग बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एक बार भी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हम लोग बाहर आ जाते हैं, दैट्स इट। और यहाँ चुपचाप हम लोग फ्लैग को रिटर्न कर देंगे। फ्लैग क्योंकि अगर ये पूरा चल गया तो फ्लैग की वैल्यू हमने जो इनिशियली ट्रू रखी थी वो ट्रू ही रहेगी, और अगर बीच में ऐसा कुछ अनसेटिस्फैक्ट्री होता है तो फ्लैग अपने आप फॉल्स होकर ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। और इसको अगर मैं रन करूँ सो देखिए केस 1 में ट्रू रिटर्न कर रहा है, केस 2 में फॉल्स रिटर्न कर रहा है। और इसको अगर अपन सबमिट करें तो देखो 90% हम लोग टाइम भी बीट कर रहे हैं, 90% हम लोग मेमोरी भी बीट कर रहे हैं। सो ये था पैलिंड्रोम का। इसको अगर आपको दोबारा देखना है आप दोबारा देखिए, जो इंट्यूशन था उसको समझिए। कोड आप आज नहीं तो कल इसका लिख ही लेंगे। सो जस्ट गो विद द इंट्यूशन एंड कोड आप ऑब्वियसली पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे हिसाब से बहुत क्लियर था, लेकिन फिर भी कुछ लगे तो आप ऑब्वियसली समझ सकते हैं।